प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने के लिए कुछ गजब का पढ़ने वाला है। कहने का आशय ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दी हुई पॉलिनोमियल्स के रूट निकालने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा के उसके रूट्स निकालने में सक्षम हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसे हम किसी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशंस का ट्रांसफॉर्म करके उसके रूट निकाल के ओरिजिनल इक्वेशंस के रूट के बारे में बता सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसी चर्चा के दरमियान सबसे पहली हमारी चर्चा है कि टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर द रूट्स और इज गिवन ऑफ द गिवन इक्वेशन विद देयर साइन चेंज। यानी कि कोई इक्वेशन है और आपको उस इक्वेशंस के रूट नहीं निकल रहे हैं, आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उनका कुछ उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके रूट आपने निकाल लिए। तो वो रूट जो होंगे, उन रूट्स का जो आप साइन चेंज करोगे तो वो ओरिजिनल पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट बन जाएंगे। लेकिन ये बात शब्दों में नहीं, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n be the root of the equation fx बराबर a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस अप टू सोन an-1x प्लस an इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया बच्चों इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इसके रूट्स हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, a0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n हो गया। इतनी बात समझ में आई। नाउ let y be the root of the required transformed इक्वेशन। देन अगर रूट है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का रूट है, लेकिन साइन तो चेंज होना चाहिए था, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, माइनस का y। तो मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ की जगह माइनस y रखूँगा। सो इक्वेशन नंबर 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या होगा बच्चों, a0 माइनस वाई की पावर n प्लस a1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 प्लस ऐसे चलता रहेगा an, और यहाँ कितना हो जाएगा, a0 माइनस वाई माइनस अल्फा 1 माइनस वाई माइनस अल्फा 2 डॉट 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 माइनस वाई माइनस अल्फा n। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से -1 की पावर n कॉमन ले लिया, -1 की पावर n कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, a0 y की पावर n, क्योंकि यहाँ -1 की पावर n माइनस 1 है, यहाँ -1 की पावर n है, तो यहाँ माइनस बच गया, तो माइनस a1 y की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन चलता रहेगा। लास्ट में ये आ जाएगा बेटा -1 की पावर n इंटू an, और इक्वल्स टू पता क्या है, यहाँ से एक माइनस कॉमन, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, टोटल -1 की पावर n हो जाएगा। तो -1 की पावर n a0, और पता क्या आ जाएगा, y प्लस अल्फा 1 y प्लस अल्फा 2 डॉट 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 y प्लस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को आप आगे कैसे करोगे, ध्यान देना। इस इक्वेशन को आप देख पा रहे होंगे, -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल आउट हुआ। तो अब जो इक्वेशन बनी बेटा वो आई आपकी, क्या इक्वेशन आ गया, a0 y की पावर n माइनस a1 y की पावर n माइनस 1 प्लस a2 y की पावर n माइनस 2 डॉट 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 -1 की पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 y प्लस -1 की पावर n a n इक्वल्स टू y प्लस अल्फा 1 y प्लस अल्फा 2 डॉट 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 y प्लस अल्फा n, और यहाँ हो गया आपका a0, ठीक। अब यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशंस के रूट क्या क्या है, इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर आ रहे हैं y प्लस अल्फा 1 y प्लस अल्फा 2 y प्लस अल्फा n। तो क्या लिखोगे यहाँ पर से, सो द
रूट ऑफ द इक्वेशन a0 y की पावर -1 माइनस a1 y की पावर ये और a2 y की पावर n-2 डॉट 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 -1 की पावर a(n)r क्या होंगे बेटा, -α1 -α2 -α3 डॉट 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 माइनस का α(n). यानी कि क्या चीज़ सीखने को मिली? इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि हमने प्रूफ कैसे किया, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सीखा क्या। इंपॉर्टेंट ये सीखा बेटा कि यदि आपके पास ये इक्वेशन है, मान लिया a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 लास्ट में an आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मान लिया इसके रूट निकालने में आपको तकलीफ हो रही है, इसके रूट आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? देखो अल्टरनेटिव ऑर्डर में साइन चेंज कर दो, तो a0 x की पावर n माइनस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 ऐसे चलते चलते -1 की पावर n an इक्वल्स टू 0। और आप ये पा रहे हो कि जैसे ही आपने साइन चेंज किया इसके आपने रूट निकाल लिए। मान लिया इसका रूट आ रहा है β1 β2 डॉट 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 βn, लेकिन आपको तो प्यारे बच्चों ये बताया था कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। आप निकाल रहे हो इसके अल्टरनेटिव में साइन चेंज करके ये निकाल रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने β1 β2 βn रूट निकाला तो आप ये बोलोगे कि इसके जो रूट होंगे वो इन रूट की हेल्प से क्या हो जाएंगे, -β1 -β2 डॉट 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 माइनस का βn। मेरी बात समझ में आई? तो कितना आसान है कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, समझ रहे हो ना। हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया बेटा कि इस इक्वेशन के रूट अगर α1 α2 α3 αn आ रहे हैं तो इसका हमने अल्टरनेटिव रूप में साइन चेंज किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमने देखा कि y प्लस α1 y प्लस α2 y प्लस αn आ रहा है, तो इसका मतलब -α1 -α2 -α3 या -αn, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं, -α1 -α2 -α3 डॉट 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 -αn। तो इसका मतलब है बच्चों कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में हमने साइन चेंज किया, तो जो ओरिजिनल इक्वेशंस के रूट आ रहे थे α1 α2 αn, यहाँ इसके वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब कभी अगर आपको रूट्स निकालने हैं और आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग ऑर्डर में उसके साइन चेंज करने से रूट निकल जा रहे हैं, तो इस रूट का बिल्कुल साइन चेंज कर दोगे तो यहाँ ये वाले रूट इस ओरिजिनल इक्वेशन के आ जाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लिया, पहले हम एक काम करते हैं कि कैसे हमें अल्टरनेटिव रूप में चेंज करना है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपके पास है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि इसका जो है आप कैसे चेंज द साइन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये x5 था। पहली बात तो ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो हमारा पहला टारगेट है हम इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे। तो x5 प्लस 0x4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे दिस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट। ये इक्वेशन बेटा कंप्लीट नहीं थी, तो कंप्लीट नहीं थी तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो प्लस और प्लस प्लस ही रहा तो x5 हो गया, ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 0x की पावर 4, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4x³, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x², ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 8x, ये माइनस है तो प्लस हो गया 9 इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन आई ये आ गया -4x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कहने का आशय ये है बेटा कि यदि इसके ये 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसके α1 α2 α3 α4 α5 रूट आ रहे हैं, तो साफ सी बात है इसके रूट क्या आएंगे, -α1 -α2 -α3 -α4 -α5। लेकिन किस तरह से हमने साइन चेंज करना था अल्टरनेटिंग ऑर्डर में, मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस ऐसे कर लोगे तो क्योंकि ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि x की पावर 4 नहीं है, तो सबसे पहला हमारा नैतिक कर्तव्य था कि हम इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे और कंप्लीट बनाने के बाद उसके हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे।
ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं एक प्रश्न करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मान लिया इसको हमें रूट निकालना है, पर आपको ये रूट निकालना नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं आ रहा है कि इसके रूट कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले नाउ ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, क्या इनटू साइन चेंज, साइन चेंज में आपने तो पहला वाला इक्वेशन कंप्लीट है, दिस इक्वेशन कंप्लीट, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस का माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन आया तो x माइनस 4 और माइनस 3 कॉमन आया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x माइनस 3 और एक आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया 4, यानी कि 3 और 4 किसके रूट आए, इस इक्वेशन के, आर रूट ऑफ इक्वेशन 1। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर ध्यान देना जरा, यहाँ पर जो था ये इस इक्वेशन के रूट है, लेकिन यहाँ पर है कि हमने क्या किया था, इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म किया था, इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म किया। तो 3 और 4 अगर रूट आ रहे हैं इक्वेशन 1 के, लेकिन इक्वेशन 1 तो इसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया था, और ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल कौन सा था कि साइन चेंज वाला। तो इसका मतलब जो इसके रूट आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, इसके वो उन रूट्स का जो अगर साइन चेंज करोगे तो वो इसके रूट्स आ रहे होंगे। तो अगर ये 3 और 4 इसके रूट आ रहे हैं तो -3 और -4 इस ओरिजिनल इक्वेशंस के रूट आ रहे होंगे। तो इतना आसान बना देता है ये कभी कभी जब आपसे प्रश्न डायरेक्ट सॉल्व ना हो रहे हो। तो आप इतना समझिए, बाकी हम एक नए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आपके सम्मुख बहुत जल्दी आएंगे।